मैं सोनी शुक्ला क्रांति आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अपील करती हूं कि हमारे सवर्ण साथियों को इच्छा मृत्यु प्रदान करने की कृपा करें, ताकि रोज रोज का ये झंझट समाप्त हो जाए और ये यूजीसी कानून आप पारित कर सकें। अगर जैसे आपने कोरोना काल में इंजेक्शन बनवाया था और उस इंजेक्शन से बहुत लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई, उसी तरीके से कोई इंजेक्शन बनवाने की कृपा करें ताकि सवर्ण समाज एक बार में समाप्त हो जाए। आपके जैसा प्रधानमंत्री ना इस धरा पर हुआ है ना कभी होगा। आपका आईटी सेल कहां गया जो ये आवाज नहीं उठा रहा? यूजीसी लागू कर दिया गया और आपने आवाज नहीं उठाई। जैसे 370 की धारा के लिए प्रचार प्रसार बीजेपी की आईटी सेल ने बहुत धूमधाम से किया, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? उन कायरों से, उन धूर्तों से कहूंगी कि आप चूड़ी बिंदी लगाकर एक महिला का कार्य करना शुरू कर दें। आपसे तो अच्छी महिलाएं हैं, कम से कम समाज में लड़ने का तो कार्य कर रही हैं। आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं उजागर किया आपने? और आपकी एक भी आवाज या एक भी पोस्ट, आपकी एक भी वीडियो जारी नहीं हुई। ये मैं बीजेपी के आईटी सेल से कहना चाहूंगी। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आपके जैसा ना आज तक प्रधानमंत्री कभी हुआ ना कभी होगा। लेकिन बस एक काम और कर दीजिए, आप कोई भी कानून लागू कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को इच्छा मृत्यु प्रदान करने की कृपा करें। ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। बहुत हो गया। आप सबको अवगत कराना चाह रही हूं, जब भगवान राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मीडिया सेल, इनका आईटी सेल होता है बीजेपी का, उन लोगों ने इतना प्रचार किया, तो यूजीसी पर क्यों नहीं प्रचार कर रहे भाई? मैं उनसे प्रश्न कर रही हूं। आपने 370 जो धारा लगाई गई उसका प्रचार धूमधाम से किया सरकार की नीति का, तो आपने यूजीसी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? ये मेरा प्रश्न आपका आईटी सेल से है, आपके मीडिया सेल से है, बीजेपी की मीडिया सेल से है। और मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करती हूं, ये सोनी शुक्ला क्रांति की आवाज है। आप एक लेटर में लिखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लेटर कि एक ऐसा इंजेक्शन बनवा दे जिससे सवर्ण समाज घुट घुट के ना मरे, एक बार में ही समाप्त हो जाए। ऐसा इंजेक्शन बनाने के लिए जल्द से जल्द अपने सभी देश के डॉक्टरों को लगा दो ताकि सवर्ण समाज समाप्त हो सके और आवाज ना उठा सके। ऐसा काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं मोदी जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने तो बिल्कुल बहुत ही नेक कार्य किया। आप जैसा न प्रधानमंत्री इस धरती पर हुआ न कभी जीवन में होगा। हमारे सवर्ण समाज को घुट घुट को कर मत मारिए, हमारे सवर्ण समाज को एक बार समाप्त कर दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगी। मैं आदरणीय राजा भैया जी से कहूंगी कि आप भी लेटर जारी कीजिए कि हमारे सवर्ण समाज के लिए ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जाए कि एक बार में खत्म कर दिया जाए। और जो सवर्ण समाज के कुकुरमुत्ते नेता, मैं उन्हें कुकुरमुत्ता शब्द का प्रयोग करूंगी, जो ऐसे कायर हमारे नेता सदन में बैठे हैं, उन जो नेताओं की चुप्पी नहीं खुल रही, जो सवर्ण समाज से हैं, वो घर में बैठ जाएं, गद्दी छोड़ दें। आप गद्दी चलाने लायक नहीं है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आपकी कोई औकात नहीं है। सदन में बैठ गए, ये जनता ने बैठाया है, समय का इंतजार कीजिए। आपको आपका कॉलर पकड़कर घसीट कर जनता लेकर आएगी कुर्सी से। अभी परेशान मत होइए, मैं ऐसे सवर्ण समाज के नेताओं को चेतावनी दे रही हूं। दूसरी बात, आदरणीय राजनाथ रक्षा मंत्री जी, उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है, वो सवर्ण समाज से नहीं आते हैं। ये आप अपनी दिमाग से गलतफहमी हटा दीजिए। वो सवर्ण समाज से अगर होते तो शायद अब तक बोलने का काम करते। अरे हमारे देश में बहुत ऐसे ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय सभी है और बनिया भी ऐसे हैं हमारे जो आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। अरे सीख लीजिए आदरणीय राजा भैया जी से, सीख लीजिए ब्रजभूषण सिंह जी से, सीख लीजिए सर्वेश पांडे जी से, सीख लीजिए हमारी नारी शक्ति कविता तिवारी जी से, सीख लीजिए हमारे आदरणीय मनोज तिवारी सांसद जी से।
वो एक गायक हैं, लेकिन जब सवर्णों पर दुख हुआ तो उन्होंने आवाज उठाने का कार्य किया। इसलिए मैं उनका सबका आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे नेताओं का मैं बहिष्कार करती हूँ। मेरे देश के उच्च प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपने अब तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला? आपने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। अरे आप कुछ आवाज मत उठाइए, मैं आपको सलाह देती हूँ कि इच्छा मृत्यु की मांग कर लीजिए। और अगर आपको इस मांग से डर लगता है आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप अपने नाम के आगे से त्रिवेदी हटा दीजिए, आप सवर्ण समाज हटा दीजिए। जो गौ माता के लिए विदेशी और देसी गौ माता बताए, ऐसे प्रवक्ता का मैं बहिष्कार करती हूँ। मैं बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती हूँ जो अपने समाज के साथ नहीं। सर्वप्रथम मेरा समाज है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसके बाद हमारे लिए कोई भी है। अगर किसी के लिए भी अन्याय की बात होगी, उसके लिए हम लोग आवाज उठाने का कार्य करेंगे, लेकिन जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम किसी की आवाज उठाएंगे। तो हमें तो पहले अपना घर सुरक्षित करना है, हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना है। ये जो यूजीसी दोहरी नीति बनाई गई है, ये ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, बनियों को, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए यूजीसी का नियम जो बनाया गया है, ये कालवा कानून है। मैं इसका विरोध करती हूँ। अगर हमारा बच्चा 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है और अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं, पढ़ने में हमारे बच्चे तेज हैं, और तब ये SC/ST वाले उस पर तुरंत आरोप लगाएंगे, उन्हें फंसाने का कार्य करेंगे। हमारे बच्चे जब विद्यालय से गुंडा बनकर आएंगे तो वो तो चलो एक तरफ हम लोग कहीं सहन कर सकते हैं, चलो हमारे बच्चे गुंडा बन गए। अगर हमारे बेटे गलत हो गए, बेटों पर गलत आरोप लग गया, तो वो तो हमारे लिए सहनीय होगा, चलिए हम सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर हमारी बेटियां जो पढ़ने जाएंगी, उनके साथ यही अगर घटना घटित हुई तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारे बेटियों को पढ़ाने से रोका जा रहा है, हमारे बेटियों को लिए कोई भी गलत टिप्पणी कर सकता है, हमारे बेटियों के ऊपर कीचड़ उछाली जा सकती है, हमारे बेटियों पर कुछ भी हो सकता है। हमारी बेटियां कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेंगी तो अपने आप आत्महत्या करने पे उतारू हो जाएंगी। और जब हमारी बेटियां विद्यालय पर आत्महत्या अगर उतारू करने पे हो जाएंगी तो माँ बाप जिंदा ही मर जाएंगे। तो भैया हमें घुट घुट से मरने से बेटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके जैसा न प्रधानमंत्री हुआ है न कभी 56 इंच के सीने वाला होगा। आप सीना चौड़े होकर अगर चलना चाह रहे हैं इस धरा पर, भारत देश की धरती पर, हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते हम लोगों को एक में लड़ा दिया। हम तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही है, हमारी भारतीय संस्कृति वैसे ही है, हम क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जितने भी हिंदू राष्ट्र के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, कहां गए धीरेन्द्र शास्त्री? आपकी आवाज क्यों नहीं फूट रही? आप बीजेपी के एजेंट हैं। मैं आज आपको सबूत के साथ कहती हूं, अपना एजेंट गिरी छोड़िए और ब्राह्मण हित की नहीं, सवर्ण समाज हित की बात कीजिए, उसके बाद आप बीजेपी पार्टी या किसी भी पार्टी की बात कीजिए। मैं बिल्कुल बहिष्कार करती हूं। उन जितने भी कथावाचक हैं मैं उनको चेतावनी देती हूं, जो लोग बोल रहे हैं उनको मैं प्रणाम करती हूं, और जो लोग आवाज उठाने का कार्य नहीं कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूं, आप लोग अपनी या तो आवाज को बुलंद कीजिए या इच्छा मृत्यु की आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग कीजिए। हमें लोगों को घुट घुट के नहीं मरना है, घुट घुट के मरने की हमें आवश्यकता नहीं है। 370 धारा जब लागू हुई उसका प्रचार प्रसार बीजेपी के पार्टी के लोगों ने बहुत किया। यूजीसी का प्रचार आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? दम नहीं है आपके क्या? क्यों आप लोग IT सेल बनाए हैं, क्यों मीडिया सेल बनाए हैं? उसको खत्म कर दीजिए। और उसमें जो लोग ये मीडिया सेल IT सेल चला रहे हैं उन लोगों से मैं कहती हूँ कि घर में बैठ जाइए और कायरों की तरह अपनी मौत का भीख मांगिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें। हद हो गई। मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ और उनसे विनती करती हूँ कि अपनी बहनों की और बेटियों की इज्जत बचाने का कार्य कीजिए और यूजीसी के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कीजिए। माननीय योगी जी, इच्छा मृत्यु की मांग कीजिए प्रधानमंत्री जी से, ऐसी मैं अपील करती हूँ आपसे। और मैं धन्यवाद करती हूँ देश के सदन के
में बैठकर आदरणीय राजा भैया जी का, जो उन्होंने हमारे सवर्ण समाज की आवाज उठाई, और जो हमारी सवर्ण समाज की आवाज उठाएगा उनके साथ पूरा सवर्ण समाज होगा, ये मैं डंके की चोट से कहती हूँ। और नहीं तो इच्छा मृत्यु की मांग कीजिए। ब्रजभूषण सिंह जी ने मेरी आवाज उठाई, मेरी नहीं खुद की आवाज उठाई, सवर्ण समाज की पीड़ा को समझा। आदरणीय मनोज तिवारी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया पर जुड़े हमारे बहन और बेटियां और हमारे भाई और बंधु और सवर्ण समाज के वैश्य क्षत्रिय बनिया और जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपने कानून, इस यूजीसी कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ और उनसे अपील करती हूं कि सिर्फ इच्छा मृत्यु की मांग कीजिए, और प्रधानमंत्री जी से यही कहिए कि जैसे कोरोना काल में आपने अपने देश के डॉक्टरों को लगा दिया था दवाई बनाने में, कोरोना काल के इंजेक्शन की, जिससे हार्ट अटैक से हमारे युवा बहुत मरे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो निसंतान हो रहे हैं। ऐसा इंजेक्शन लगाया गया, हम लोग चाल नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो हम लोग सहन कर गए। अब एक नेक काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कर दें कि हम लोगों के लिए अपने पूरे देश के सभी डॉक्टर लगा दें, ताकि इंजेक्शन बनाने का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो, और वो इंजेक्शन का नाम होगा सवर्ण समाज की इच्छा मृत्यु का इंजेक्शन। ऐसा इच्छा मृत्यु का इंजेक्शन बनवाइए अपने सभी डॉक्टरों से, और हमारे जो सवर्ण समाज डॉक्टर या वैज्ञानिक जितने भी हमारे बैठे उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, आप लोग भी आवाज उठाइए, और आवाज नहीं उठा सकते हैं तो हमारे लोगों के लिए ऐसा इंजेक्शन बनाइए ताकि हम लोगों के इंजेक्शन लगते ही हम लोग मर जाएं। हम घुट घुट से मरने से बेटर है एक बार हमें सरकार इच्छा मृत्यु प्रदान करे, उसके मैं पक्ष में हूँ, ये मैं आप सबसे अपील करती हूँ। हाँ, और धन्यवाद करती हूँ, और इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लेती हूँ। आगे मैं आप सबसे बात करूंगी, और आगे ये कहना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से कि इस पर आप विशेष ध्यान करके हम लोगों के लिए इच्छा मृत्यु का इंजेक्शन लागू करें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं। हमें सिर्फ इच्छा मृत्यु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लागू करे रहिए यूजीसी, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आप लोग बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं जनहित सर्व समाज सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष कवित्री सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश की धरा से सभी से अपील करती हूँ कि सिर्फ सभी सवर्ण समाज इच्छा मृत्यु की मांग करे सरकार से। धन्यवाद। भारत माता की जय हो।